जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ कि व्हाई ओजीडीसीएल इज़ बेटर देन माड़ी एंड हू इज़ रियल किंग ऑफ दिस स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कुछ पिछले कुछ महीनों में। ये न्यूज़ थी सर दिसंबर 14 2024 की। माड़ी पेट्रोलियम ओवरटेक्स ओजीडीसी टू बिकम द लार्जेस्ट कंपनी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। माड़ी पेट्रोलियम का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 984 बिलियन रुपीस हो गया था जी, अमिड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन हाइड्रोकार्बन। 984 बिलियन से अभी आज कितना है वो हम देखते हैं कि माड़ी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने ओवरटेक किया था ओजीडीसी को। ठीक है जी, टू बिकम द लार्जेस्ट कंपनी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो वो 984 बिलियन रुपीस आज है 677 बिलियन रुपीस। और 677 984 माइनस 677, 307 बिलियन रुपीस जो है वो इसमें से वाइप आउट हो गया है दिसंबर से लेके आप कह सकते हैं कि 2 महीनों में। आज फरवरी है, 24 फरवरी है, तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स हुए हैं। 300 अरब रुपए से इसकी वैल्यू नीचे आ गई है माड़ी एनर्जीज की। और ओजीडीसीएल की आज कितनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको इसने ओवरटेक किया था वो हम देखते हैं। वो है सर 904 बिलियन। 904 बिलियन और ये गया था 984 बिलियन रुपीस तक। ये जो न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज डिस्कस करना है आपसे कि ये हु इज़ रियल किंग। वो तो वैसे ही नीचे आ गए माड़ी। और ये जो ओजीडीसीएल है ये अभी स्टिल इज़ द किंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो जो ओजीडीसीएल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ मच बेटर देन 904 बिलियन से अभी भी ये उससे बेहतर है, क्योंकि वो हाई लगा के नीचे आ गया एंड ही स्टिल स्टूड देयर। और हम आपको बताते हैं कि अभी भी एक तो वैल्यू में इसके वैल्यूएशन जो है ओजीडीसीएल की क्यों कम है माड़ी से, वो हम आपके सामने कंपैरिजन रखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, माड़ी, ओजीडीसीएल एंड पीपीएल की आपके साथ कुछ फिगर शेयर की थी। एक दोबारा से मैं रीकैप आपको दे देता हूँ मोटा मोटी। अर्निंग पर शेयर जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड की 35 रुपये 76 पैसे है। 6 महीनों के जो रिजल्ट्स आए हैं। माड़ी की है 25 रुपये। जो 6 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं तकरीबन 20% कम है। ठीक है जी। ओजीडीसीएल के 3 महीने के रिजल्ट्स आए हैं तो अर्निंग्स है 9 रुपये 54 पैसे 3 मंथ्स। ये हैं 6 मंथ्स के। ठीक है जी। और हमने फिर आपको बताया था डिविडेंड पर शेयर जो है 25 रुपये डिविडेंड पाको ने दिया है, माड़ी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। एंड बुक वैल्यू जो थी पाकिस्तान ऑयल फील्ड की वो थी 257 रुपीज़, माड़ी की है 197। ओजीडीसी की है 300 रुपये बुक वैल्यू। और मार्केट प्राइस पर शेयर इन दोनों की 575 रुपये पाकिस्तान ऑयल फील्ड की है, 562 रुपये माड़ी की है। ये जो ओजीडीसीएल है इसकी 202 रुपये मार्केट प्राइस शेयर है। आज आपको पता है इसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तकरीबन 10 रुपये ऐड किए हैं, 211 रुपये हाई इसने लगाया है। इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं इस हफ्ते। उस रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से स्टिल वहीं पे खड़ा है ओजीडीसीएल, पर माड़ी नीचे आ गया है क्योंकि माड़ी की ये जो फैक्टर्स थे, वैल्यूएशंस थी, वो वैल्यूएशन ही उसको खींच के नीचे ले आई है, उसकी अर्निंग पर शेयर उसको खींच के नीचे लेके आई। ठीक है ना जी। और जो ओजीडीसीएल है उसकी अर्निंग्स अभी ये एक क्वार्टर की हैं। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आनी है उसमें किस तरह ये बेहतर है माड़ी से। ठीक है ना जी। ये हमने एक कंपैरिजन आपके लिए बनाया है फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं और जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो हम आपसे डिस्कस करते हैं वो कितने रहेंगे। नेट सेल्स आई हैं जी फर्स्ट क्वार्टर की तकरीबन 12% की कमी थी, ग्रॉस प्रॉफिट में 16% की कमी थी, एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19% की कमी थी, नेट प्रॉफिट में 16% की कमी थी। अभी हम आपके सामने जो रिजल्ट्स रखने जा रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि जो नेट सेल्स हैं सेकंड क्वार्टर में वो कितनी रह सकती हैं ओजीडीसीएल की नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स जो हैं पिछले क्वार्टर में जितनी आई थी तकरीबन उतनी ही रहेंगी, 115 बिलियन पीस की सेल्स रहेंगी
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसमें कमी आ रही है 17%। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बेहतर आएंगे, पिछले क्वार्टर जो था 2023 का सेकंड क्वार्टर उससे बेहतर आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 9% से बेहतर आएंगे लास्ट क्वार्टर से। 2023-24 का जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है वो 35% ज़्यादा आएगी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तकरीबन 17% कमी के चांसेस हैं। फिनेंशियल कॉस्ट 6% कम आएगी। अदर चार्जेस 17% इंक्रीज कर जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बेहतर आएगा, 8% बेहतर आएगा पिछला क्वार्टर जो था 2023-24 का उससे। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% इसमें इजाफा है, 86 बिलियन। और जो इसके प्रो टैक्सेशन है वो तकरीबन 34 बिलियन रुपीज़ आ सकती है इस क्वार्टर की। और पिछले क्वार्टर में ओबियसली कुछ डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा था तो उसमें वो पॉजिटिव थी, तो दोनों ये ऐड हो गए थे। अब की बार ये माइनस होगी तो नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, 30% तक कम हो जाएगा। तो इसकी अर्निंग आ जाएंगी इस क्वार्टर की 12 रुपये। 12 रुपये अर्निंग आ जाएंगी। और डिविडेंड 3 रुपये पहले इसने दिया है, दोबारा फिर चांसेस है 3 रुपये डिविडेंड देगा। अब अगर हम 6 महीनों का कंपैरिजन करें माड़ी का, इसमें 25 रुपये की इसकी अर्निंग पर शेयर है। और ओ की कितनी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 6 महीनों की? ओ की आ रही है 24 रुपीज़। माड़ी की कितनी है? 25 रुपये। और डिविडेंड भी इसने पे नहीं किया। ओ की 24 रुपये अर्निंग एक्सपेक्टेशन है और टोटल डिविडेंड हो जाएगा 6 रुपये। तो ये ओ जो है दैट इज़ मच बेटर देन माड़ी। माड़ी का शेयर अगर आपको पता है कि ट्रेड हो रहा है 500, आज 575 रुपये के तकरीबन करीब ट्रेड हो रहा था। तो जो ओ है एक तो अंडर वैल्यूड है, और उसमें अब जो सर्कुलर डेट की वजह से स्वीट सदर्न गैस के रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, तकरीबन 100% की ग्रोथ आ रही है उनकी अर्निंग्स में। और कैश फ्लोज की बेहतरी, जो इम्प्रूवमेंट इन कैश फ्लोज है, एस एस जी सी एंड एस एन जी पी के एल की कैश फ्लो जो बेहतर हो रही हैं, वो सारा का सारा इम्पैक्ट पड़ेगा ओ जी डी सी एल, पी पी एल, पी एस ओ, इन सब को उसका फ़ायदा आएगा सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट में जैसे जैसे बेहतरी आ रही है वो नंबर्स बेहतर आ रहे हैं एंड ग्रेजुअली हर क्वार्टर के बेहतर आ रहे हैं। ओ जी डी सी एल की जो अंडर परफॉर्मेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट जब बेहतर हो रहा है और उसके ऊपर फोकस है, आईएमएफ का भी फोकस है। आईएमएफ कह रहा है जी टैरिफ एडजस्टमेंट जो है सुई सदर्न गैस का और सुई नॉर्दर्न गैस का टैरिफ एडजस्टमेंट करें। और प्रीवियस जो रिकवरीज हैं, प्रीवियस जो कुछ लैग कर रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज़, टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में सर्कुलर डेट जो वहाँ पे स्टक हुआ हुआ है वो भी वसूली करें अवाम से। वो जो अवाम से वसूल होगा तो ओ जी डी सी एल जो पी पी एल जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं इसके। और पी पी एल की अर्निंग्स भी हमने आपको बता दी है, तकरीबन बराबर अर्निंग। ओ जी डी सी एल की अर्निंग्स 6 महीने की माड़ी के साथ बराबर है एंड बुक वैल्यूज़ भी उससे बेहतर है। बुक वैल्यूज़ यहाँ पे 300 रुपये की बुक वैल्यू आ रही है ओ जी डी सी एल की, और इसकी आ रही है 200 रुपया। अर्निंग्स बराबर आ गई दोनों की। अगले क्वार्टर में मजीद बेहतर हो जाएंगी। और सारी की सारी डेट फ्रीज कंपनीज हैं। सिर्फ माड़ी में थोड़ा सा डेट है 55 करोड़ रुपये का, वो भी पे ऑफ हो जाएगा, वो भी इतना ज़्यादा डेट नहीं है। ओ जी डी सी एल के जितना सेक्टर है चारों की चारों कंपनियाँ डेट फ्री कंपनी है, कोई इस तरह फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल चार्जेस आपको नज़र आते हैं यहाँ पे 1.8 बिलियन के, ये दैट इज़ नॉट मार्कअप। मार्कअप नहीं है, प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज़ जो एल वगैरह खोलते हैं उसके जो बैंक चार्जेस और जो एल चार्जेस वगैरह लगते हैं, दीज आर दैट। ओ जी डी सी एल इज़ मच बेटर देन माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। हमने आपको बता दिया है कि जो ओवरटेक किया था माड़ी ने 984 बिलियन रुपये तक, वो दोबारा वापस आ गया है तकरीबन 650 बिलियन तक। और अभी जो ओ जी डी सी एल की स्टिल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 904 बिलियन रुपीज़ की है। और इसने जो अपना हाई लगाया हुआ है 5 ईयर्स का, वो उसने उसको भी नहीं तोड़ सका ये। अभी इसका जो हाई था ये आपको पता है 250 रुपये से ऊपर इसका हाई लगा है। एंड ये 250 रुपये लगा गया, उसी दिन 233 रुपये बंद हुआ था। ये 255 रुपये 40 पैसे ये हाई आ रहा है जी 52 वीक्स का। तो 283 रुपये इसका ओवरऑल हाई है, एक लाइफ टाइम हाई शायद। तो वो भी ये क्रॉस करेगा। और ये रिजल्ट्स जो हैं माड़ी से मच बेटर है। तो जो माड़ी के पास शेयर होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि इसके अंदर स्विच कर जाएं। इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। दुनिया कहती है ना आपको कि
मल्टी बैगर्स उनको मल्टी बैगर्स की डेफिनेशन नहीं आती, वो इंटरलोक को मल्टी बैगर बनाए बैठे हैं। ये मल्टी बैगर्स, रियल मल्टी बैगर्स ये हैं। पीपीएल एंड ओजीडीसी जिस दिन ये चले आपसे पकड़े नहीं जाएंगे। जिस तरह पीएसओ चला है, 300 रुपये उसने ऐड कर दिया, वो पकड़ा नहीं गया। तो ये भी कंसोलिडेशन फेज में है, इनके रिजल्ट जो हैं दैट विल बी अमेजिंग। और एक्विवेलेंट जो उसके ऊपर जब बराबर आएंगे तो लोग खुद हैरान हो जाएंगे। पीपल विल सरप्राइज कि यार दोनों की अर्निंग बराबर आ गई हैं, ओजीडीसीएल की और अपना माड़ी की। ओजीडीसीएल जो है, अब उसकी जो ग्रोथ है और उसके जो डिविडेंड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। उसका भी मार्केट का जो फ्री फ्लोट है और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो गए, 1.2 बिलियन पे हैं। पहले वो उनके नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस थे तो अर्निंग ज़्यादा आती थी। अर्निंग जब इसके एक्विवेलेंट आएगी तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ओजीडीसी जो है दैट इज़ मच बेटर स्टॉक देन माड़ी। दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू जी। थैंक यू।